ये कहानी है अहंकारी दानवराज हिरण्यकश्यप की। इन्हें चाह थी एक ऐसे वरदान की जिससे वो कभी मर न सके और हो जाए अमर। ओम ब्रह्मणे नमः की घनघोर तपस्या ब्रह्मदेव की और पाया एक वरदान। ना दिन में ना रात में, ना पृथ्वी पर ना आकाश में, ना मनुष्य से ना पशु से, ना घर के अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से कोई ना कर सकेगा तुम्हारा वध। हिरण्यकशिपु को लगा कि वो हो गया अमर। उसने घोषित किया खुद को इस पृथ्वी का नया परमेश्वर। जैसे अच्छाई जन्म लेती है बुराई को चीरकर, ठीक वैसे ही एक विष्णु भक्त ने जन्म लिया राक्षस हिरण्यकशिपु के घर पर। भक्त प्रहलाद हर पल विष्णु विष्णु का जाप करता था, पर हिरण्यकश्यप की दृष्टि में वो एक कोई महापाप करता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। कभी सांपों से भरे कक्ष में उसे बंद करवाया, तो कभी ऊंचे पहाड़ों से उसे नीचे गिरवाया, पर वो भक्त प्रहलाद को मार ना पाया। तभी हिरण्यकश्यप को आया ध्यान, बहन होलिका को मिला है स्वयं भगवान से ये वरदान कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। और प्रहलाद को यदि गोद में लेकर वो करे अग्नि स्नान, तो फिर कोई शक्ति प्रहलाद को बचा नहीं सकती। चल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी। पर जिसे भगवान पर अटूट विश्वास हो, जिस पर स्वयं भगवान विष्णु का हाथ हो, उसे कौन मार सकता है। प्रहलाद अग्नि से जीवित बाहर निकला, पर होलिका का दहन हो गया। फिर भगवान ने एक और खेल दिखाया। बुराई को मिटाने वो खुद पत्थर चीर कर बाहर आया। वो ना नर था ना था पशु। बनकर हिरण्यकशिपु का काल लिया भगवान विष्णु ने रौद्र रूप नरसिंह का अवतार।
समय ऐसा चुना, ना वो था दिन ना थी रात, जगह थी घर की दहलीज, ना अंदर ना बाहर, चीर दिया उसे नाखूनों से, जो थे ना शस्त्र ना अस्त्र। अमर केवल भगवान है, अमर केवल अच्छाई है, बुराई कभी टिकती नहीं, अच्छाई कभी मिटती नहीं, बस यही एक सच्चाई है। और उसी सच्चाई की जीत हम आज तक मनाते हैं। हर साल होलिका दहन के बाद हम होली मनाते हैं। ये होली नाम जो है, होलिका नाम की राक्षसी से हुआ है। ऐसी परंपरा है कि बहुत बड़ी अग्नि जलाई जाती है और खास करके गृहस्थ उस अग्नि का दर्शन करने जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जैसे सतयुग में इस अग्नि में होलिका नाम की राक्षसी जलकर राख हो गई, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय में भी बहुत सारे राक्षस बैठे हुए हैं। स्थूल रूप में नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमारी कुछ ऐसी वृत्तियां जो है वो असुरों जैसी है, राक्षस जैसी है। तो होली की अग्नि को भारतीय संस्कृति में प्रार्थना की जाती है कि जैसे सतयुग में होलिका नष्ट हो गई, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय के सारे पाप नष्ट हो जाए। ये है होली का उत्सव।